ओ ये तो माशाल्लाह सारे के सारे जुबान हो गए हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, साले के साले। मेरा बच्चा अब भाई लो भाई हमारे गंजे बच्चे। ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रोथ चेक करो। अभी ये हुए हैं 42 दिन के और माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रोथ चेक करो, अपनी माँ के बराबर पहुंच गए हैं। क्या हाइटें निकालेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपका भाई आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो गया है। ओए ओए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी फुल अगली चोंच जो है ना ऊपर से खोल उतर गया हुआ है। अच्छा मैं आपको बताता चलूं भाई, ये मसले का हल भी निकलने वाला। उसकी वजह ये कि हमने केजेस के ऑर्डर दे दिए हैं, हमारे केजेस बनने स्टार्ट हो गए हैं। एक बंदे को मैंने बुलाया जो कि केज वगैरह फिट करता था, उसने मुझे कहा कि ये जो काले केज बने हुए आपके सारे के सारे यहाँ से निकाल के बाहर रखने का आपको 2 लाख रुपया खर्चा आएगा टोटल, जिसके अंदर केज की छत आएगी, साइडें आएंगी, पार्टीशन आएंगी और टोटल 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। ये सारे के सारे केज निकाल के बाहर रखने में, बैक साइड पे जो फ्रेम लगना है वो भी आएगा, जो कि हमारे केज यहाँ से लेके वो पिलर तक फिट होने थे, यानी कि ये पूरे का पूरा कॉर्नर हमारा अच्छे खासे केजों से भर जाना था। अब उस बंदे को मैं ओके की आवाज कह के भेज देता हूँ और ठीक उसे 15 दिन के बाद दोबारा कांटेक्ट करता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई अगर मैं तुम्हें फ्रेम दे दूं सारे के सारे, क्या तुम मेरे केजी उस फ्रेम के अंदर अपनी मजदूरी लेके बना दोगे? फिर उस बंदे को ये साइज के 11 फ्रेम में देता हूँ और तकरीबन ये सिंगल साइज के 10 फ्रेम देता हूँ, जिसके अंदर उसने अंदर वाले छोटे केज निकाल के बाहर फिट करने होते हैं। जी हाँ, ये वही वाले फ्रेम है जो हमारे शेखपुरा वाले ब्रीडिंग सेटअप के अंदर जो कलरफुल सेटअप होता था वहां पे लगे हुए थे फ्रेम। हमारे बहुत बड़े बड़े, तकरीबन 12-12 फुट ऊंचे और 6-6 फुट लंबे, 8-8 फुट लंबे। उस बंदे ने जब मुझे रेट दिया 15 दिन बाद आने के बाद, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आप लोग भी उसके रेट को सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसने मुझे 15 दिन बाद आके 2,70,000 रुपया रेट दिया, जबकि पहले वो मुझे 2 लाख के अंदर निकाल के दे रहा था, जबकि मैंने उसको सारे का सारा मटेरियल दे दिया और 2,70,000 के अंदर उसकी मजदूरी नहीं थी, जो कि 70,000 वो मजदूरी एक्स्ट्रा मांग रहा था। अब यकीन माने जब हम फार्म पे जाएंगे मैं आपको तब दिखाऊंगा कि इस तरह की इस छत के ऊपर 3 कॉलोनियां और उन फ्रेमों से लग सकती हैं, और वो फ्रेमों का साइज इन फ्रेम से ज्यादा ऊंचा है। मतलब वो उसके अंदर से निकालने हैं उनसे बड़े बड़े फ्रेम हैं और 3 कॉलोनियां इस तरह का गैप निकाल के इस छत के ऊपर उन फ्रेमों की लग सकती है। अब मेरे पूछने पे जब मैंने उसको कहा कि 2 लाख रुपए के अंदर तो मुझे केज निकाल के दे रहे हैं, लेकिन अब मैं सामान जब साथ दे रहा हूँ तो 2,70,000 रुपए बगैर मजदूरी के आप मुझे बता रहे हो, किस तरह पॉसिबल है? क्या मैं अपना सर फाड़ लूं या फिर मैं दीवारों में टकरे मारूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप रेट किस तरह से दे रहे हो। उसने बोला भाई जो सामान बच गया वो आपकी किस्मत। जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हैं इनके लिए केजेस बनवाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर मैं केजेस नहीं बनवाऊंगा तो आगे जाके मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से बड़े हो रहे हैं। इनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन इनकी हाइटें स्पीड से निकल रही है कि मैं खुद हैरान हूँ। एक नॉर्मल डाइट पे बगैर फीड के ये बहुत अच्छी हाइट निकाल रहे हैं बर्ड। तो इसीलिए मुझे मजबूरतन स्पोर्ट वेल्डिंग केज बनवाने पड़े, जो कि अगर मैं वो ना बनवाता तो मेरे इस तरह के जो सारे फ्रेम वहां पे शेखपुरा पड़े वो भी बर्बाद हो जाने थे, अंदर वाले केज भी बर्बाद हो रहे हैं, और जितने के केजेस हैं इतने पैसे और निकलाने हैं वो सारे के सारे को स्क्रैप करने पे तुला दो, स्क्रैप कर दूंगा। इसमें से जो सामान काम का निकलेगा वो हम यूज करेंगे, बाकी सारा जाया कर देंगे। जबकि मेरे पास प्रॉपर इस तरह के साफ सुथरे बड़े बड़े पिंजरे पड़े हुए हैं जिनको मैं जाया नहीं कर सकता। एक शेखपुरे वाले सेटअप पे, एक लाहौर वाले सेटअप पे, जो कि अंदरून लोहारी गेट के अंदर है मेरा। तो टिकटॉक के ऊपर मैंने हाउस ऑफ केज को देखा, उनसे मैंने मशवरा किया, उन्होंने मुझे बताया भाई 4x5x4 और ऊपर कनोपी, वो वाले केज बेहतरीन रहेंगे जिनका साइज तकरीबन यहाँ तक आएगा, इससे तकरीबन आधा फुट नीचे तक आएगा, और यहाँ से लेके वो एंड तक जो है हमारे तकरीबन 10 केज आ जाएंगे। मतलब 5 नीचे केज आएंगे, 5 उसके ऊपर आएंगे। तो आपके भाई ने देर ना करते हुए फौरी तौर पे उनको एडवांस दे दिया, 50% यानी कि हाफ पेमेंट कर दी, और उन्होंने 20 दिन का वैसे कमिटमेंट किया है। केजीज आएंगे फिर पता चलेगा किस क्वालिटी के हैं, किस कैलिबर के हैं, क्या उस तरह के केज आपको बनवाने चाहिए कि नहीं बनवाने चाहिए। हम पैसा लगा के आपको रिव्यू देंगे। केजीज के नीचे मैंने व्हील्स लगवाए हैं, जैसे कि स्पोर्ट वेल्डिंग आप में से बहुत सारे दोस्तों सबको बल्कि पता होगा, लेकिन जो सील लवर है जो टोकरों का यूज करते हैं उनको आइडिया नहीं होगा। ये स्पोर्ट वेल्डिंग है, मतलब इसको हम लोग एक एक तार को सीधा करके जोड़ते हैं और ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बड़ा मेहनत वाला काम होता है। बहरहाल मुझे वो उतने ही पैसे लगा के ये वाले फ्रेम मेरे सारे बच गए, उसकी जगह वो वाले फ्रेम तैयार हो रहे हैं मेरे। तो देखना ये है कि हाउस ऑफ केज वाले क्या अपना कमिटमेंट पूरा कर पाते हैं, क्या वो मुझे 20 दिन के अंदर अपने केज दे पाते हैं कि नहीं दे। आज दूसरा दिन है,
आप लोग मुझे टाइम टू टाइम याद कराते रहें कि भाई केज आएंगे नहीं। हमारी 50% पेमेंट जा चुकी हुई है और बाकी रह गई है। उसके बाद 2 एयर कूलर और आएंगे इस तरह के फुल लार्ज साइज के, जो कि ऊपर नीचे रखे जाएंगे और वहां से थ्रो लगेगी, वहां पर बीच में एंड पे हो गया एग्जॉस्ट, जो कि यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है। इसके अंदर पानी डालते हैं और अभी पानी इसके अंदर खत्म हो चुका है, तकरीबन 2-2.5 घंटे निकालता है। ये डेड है, बर्ड्स के लिए किसी काम का नहीं है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, अगर आप लोग इस तरह का कूलर लेने की सोच रहे हैं तो पैसे बर्बाद करेंगे। हाँ, अगर इंडोर रखना हो, खुद के यूज के लिए रखना तो हो सकता है बेहतर हो, लेकिन छत के ऊपर ओपन में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे के अंदर इसके अंदर पानी फिल करना पड़ता है और वो बहुत एक सरदर्द वाला काम है। हाँ, अगर इनकी बात करें तो ये वाले जो हैं ये तकरीबन मेरे 6 से 7 घंटे आराम से निकाल देते हैं और इसके अंदर मैं एक सुबह और एक शाम को भर देता हूँ, जबकि इसके अंदर मुझे दिन में 3 से 4 बार भरना पड़ता है। यहाँ पर इसका लेवल आ रहा है, तकरीबन 2 घंटे पहले भर के गया था और पानी सिर्फ इतना रह गया एंड पे, बाकी सारे का सारा पानी इसमें से खत्म हो गया है। तो दोस्तों चूजे निकल आए हैं यहाँ पर और जिनके कार्गोस थे वो जा चुके हैं HSN पेट हाउस के ऊपर। आपको उनकी वीडियो मिल जाएंगी। और कुछ कार्गोस हैं जैसे कि कुछ कराची जाने इसी के अंदर से और कुछ जो हैं फैसलाबाद जाने इसी के अंदर से और कुछ बाकी रह जाएंगे, क्योंकि ये बैच अल्हम्दुलिल्लाह 150 चूजे का था और इसके अंदर इस टाइम तकरीबन ये 35 चूजे रह गए, जिसमें से 10 पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ और बाकी इसमें से 35 में से 10 के 25 बाकी रह जाएंगे। ये अभी का एक्चुअल टेम्परेचर है इस टाइम 35.7, जो कि इनके लिए आइडियल टेम्परेचर है। कभी भी आप लोग ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर सेट करते हैं 35.2, 35.3, 34, 32, मिनिमम 32, मैक्सिमम 35.6। ये चूहे के लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है और ये इसको नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से पाल रहे हैं, ना कि हम लोग इनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। यानी कि ये ब्रूडर का ढक्कन ऊपर से उठा हुआ है और बिल्कुल चिलम चिले एकदम माहौल है। और ये चूजा आपको 10,000 रुपए का पड़ेगा, 10,000 का एक चूजा। ये लेने के लिए 0309 660 72 31 0309 660 7231 पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नई वीडियो, नए दिन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।